परमेश्वर न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे, यदि नगर की रक्षा परमेश्वर यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही तो होगा। रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते, परमेश्वर क्या कहता है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते, और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते और हो, दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले को यूं ही आनंद और खुशी का नींद देता है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। हाँ, देखो परमेश्वर क्या कहता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। तो जितने बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, परमेश्वर ने आपके लिए वचन की प्रतिज्ञा किया है। इस वचन को रोज प्रार्थना करो जा जाके। जिनको बेबी नहीं है वो 127 भजन संहिता 127 का 5 को रोज घोषणा करें। 3 टाइम जाओ परमेश्वर की हुजूरी में, घोषणा करो, परमेश्वर के नाक में दम कर दो, प्रभु तूने तो ऐसा कहा है, तेरे वचन में तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर तूने तो ऐसा कहा है, तेरे वचन में ऐसा लिखा है। रोज परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर कहते हैं कि देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। तो ये जिनका बेबी नहीं उसके लिए वचन को लिखा है। आप इस वचन को कॉपी में लिख ले और रोज प्रार्थना में जाके परमेश्वर से रोज मांगे, परमेश्वर तूने तो ऐसा कहा है, तूने तो ऐसा कहा है, तेरे वचन में ऐसा लिखा है, वचन को मेरे जीवन पूरा कर दो। आगे पढ़ेंगे। जैसे वीर के हाथ में तीर, हाँ, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हाँ, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष, हाँ, हम संडे के इस वचन को पढ़ रहे थे कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया। आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं इस वचन को कि परमेश्वर क्या चाहता है इस वचन के द्वारा। परमेश्वर की बड़ी योजना है आपके जीवन में। परमेश्वर कहते हैं जैसे वीर के हाथ में तीर, पढ़ो, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। वैसे ही जवानी के, अगर जवानी में आपके बेटी बेटा हो चुके हैं तो आपके बच्चे आपके लिए तीर हैं, बहुत बड़ा तीर है आपके लिए। आपके बच्चे वो काम करेंगे जो शैतान को मार गिराएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन यूं ही लिखा हुआ नहीं, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। तो तीर धनुष लेकर जब जाते थे तो बड़े बड़े जानवरों को मार डालते थे, तीर धनुष देकर जाते थे, दुश्मनों को मार गिराते थे। लेकिन यहाँ पर कहता है जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि आपके जो बच्चे होंगे ऐसा योद्धा होंगे कि शैतान उससे डरेगा, थरथराएंगे। और जैसे वीर के हाथ में तीर होता वैसे तुम्हारे जवानी के लड़के होंगे और तुम्हारे बच्चे उस शैतान को, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, मारेंगे, आमीन। आगे पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे हाँ, भर लिया हो। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो पुरुष, वो भाई, वो बहन, वो बेटी और बेटा, जिसने अपने तरकस को, वो अपने जीवन को उनसे भर लिया है। अपने जीवन को पवित्र आत्मा से, सबसे फर्स्ट आपकी जरूरत है तो वो है पवित्र आत्मा। आप रोज पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगे। परमेश्वर क्या कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष, वह स्त्री जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया है। तो तरकस में क्या रहता था? तीर। और यहाँ पर ये लिखा है जैसे वीर के हाथ में तीर, हालेलुया। तो हमारे बच्चे एक तीर के समान है। और तीर से क्या किया जाता था? दुश्मन के सीने को छेद डाला जाता था, जानवर को मार गिरा डाला जाता था। तो वह परमेश्वर का वचन यहाँ पर, इसी को फिर से पढ़ो। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष, जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया है। वह फाटक के पास, वो व्यक्ति फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते हुए संकोच नहीं करेगा। जिसने पवित्र आत्मा से अपने आप को भर लिया है वो शत्रु से लड़ते समय वो डरेगा नहीं, संकोच ना करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। आगे हो गया। जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं, कहा परमेश्वर ने। तो क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया है। वह शत्रुओं से बातें करते हुए, फाटकों पर शत्रुओं से बातें करते हुए संकोच, शत्रु से कैसे बात करेंगे हम? अब वचन में लिखा है कि वो शत्रु से बातें करते हुए संकोच ना करेगा, मतलब शत्रु से लड़ते हुए वो डरेगा नहीं। ये है ये वचन का अर्थ। शत्रु कौन? शैतान, दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति, आपके जीवन की परिस्थितियां, बीमारी, गरीबी, कर्ज, ये है शत्रु।